नमस्कार, मैं हूं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट, उत्तराखंड हल्द्वानी। और बीच में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जिनमें फॉलिक एसिड, B12, थायामीन और नियासिन, इन चारों की कमी है। और सबसे ज़्यादा तो B12 और फॉलिक एसिड की कमी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट, लगभग हर दूसरा पेशेंट जो यहाँ आता है उसमें ये चीज़ की कमी पाई गई है। अब अगर आपकी बॉडी में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो करके आपकी बॉडी को नहीं लगेंगी तो आपके शरीर में अनेक लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। और जो इनसे होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। अब आप ये बोलेंगे हम तो बहुत टाइम से खा रहे हैं, हम तो पिछले 4 साल से B12 की गोली खा रहे हैं, 5 साल से फॉलिक एसिड की खा रहे हैं, तो वो फिर भी हमारी हालत ऐसी है कि थकान लग जाती है, कमज़ोरी आती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कमर दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दुनिया भर की आप चीज़ें बोलेंगे, लेकिन उसका रूट कॉज वही है कि आपकी बॉडी को ये विटामिन मिल नहीं रहे या लग नहीं रहे, या सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम है, या आपका सिस्टम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यानी कि आप खा तो रहे हैं लेकिन वो आपको लग नहीं रहा है। तो किस तरीके से हम अपनी जो इससे संबंधित बीमारियां हैं, इन विटामिन्स की कमी से, तो वो हम उसको जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपका पेट ही ठीक नहीं होगा, ज़बान काली होगी और बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाएगी। आपको काम करते करते आपको थकान महसूस होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपको इन विटामिन्स की कमी है या हो रही है। अगर आप दवाई भी खा रहे हैं और वो सप्लीमेंट जो आप खा रहे हैं दवाई के रूप में, वो उससे भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका पेट ही ठीक नहीं है, रूट कॉज ही ठीक नहीं है, इसलिए वो एब्जॉर्ब होगा भी नहीं और आपको लगेगा भी नहीं। तो कौन कौन सी बीमारियां इसमें हो सकती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि एनीमिया जैसे नाम से ही सब चीज़ें स्पष्ट हैं कि खून की कमी। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्पाइना बिफिडा, यानी कि स्पाइना बिफिडा भी एक जन्मजात बीमारी है और ये बच्चों को हो सकती है, और ऐसे बच्चों को हो सकती है जिनकी माँ को फॉलिक एसिड की कमी थी प्रेगनेंसी के समय, तो वो स्पाइना बिफिडा नाम की बीमारी उनके बच्चों को हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी बॉडी में इन चीज़ों की कमी अगर है तो पूरी कर लें। तीसरा जो हो सकता है मेनिंगोसील, यानी कि इसमें भी 2 टाइप की होती है। ये स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें हम 2 टाइप से हम देख सकते हैं, एक ओपन होती है, एक क्लोज होती है। यानी कि एक जो ओपन होते वाली होती है, जो मेनिंगोसील ओपन वाली है, उसमें स्किन, स्पाइनल कॉर्ड की स्किन जो है मिस होती है। दूसरी में जो क्लोज वाली होती है उसमें स्किन जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, वो इंटैक्ट होती है। तीसरी जो होती है मेनिंगोमाइलोसील, यानी कि इसमें कुछ होता ही नहीं है। यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओपन होती है, बिल्कुल ओपन, उसके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो ये भी फॉलिक एसिड की कमी से हो सकती है। यानी कि आपको ये बीमारी पकड़ सकती है। जिस किसी बच्चे को हो तो बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है, वो अपने को होल्ड नहीं कर सकता, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक लक्षण है या एक बीमारी है जो कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकती है। और चौथी जो चीज़ है, आपने बहुत सारे ऐसे पेपरों में शायद देखे होंगे, कटे फटे होंठ वाले बच्चे आते हैं
इधर से कटिंग होती है, ऐसी कटिंग, एक होंठ इधर भागता है, एक इधर भागता है, या ऊपर नीचे में अंतर होता है दोनों में, तो वो भी सिर्फ फॉलिक एसिड की कमी से होता है, जिसको हम क्लेफ्ट लिप भी कह देते हैं या हेयर लिप भी कह देते हैं। चौथी बात होती है कोजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, यानी कि हम अगर मोटी भाषा में कह दें, जिसको हम कह देते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है या होल इन हार्ट कह देते हैं, वो भी सिर्फ फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। तो आशा करता हूँ ऐसे लोग जिनको ये सारी चीज़ें हैं, शुरुआत के मैंने सिम्टम बताए, थकान होना, कमजोरी होना, काम करने का मन न करना, बिल्कुल थकान, कुछ थोड़ा सा भी काम करने में मन न लगना, बिल्कुल हारमान हो जाना और जीभ काली होना, ये सारी चीज़ें लक्षण हैं आपकी बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। और आपका पेट भी ठीक नहीं रहता होगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका पेट ही ठीक नहीं है। आप खूब गोलियां खा रहे हैं, खूब दवाइयाँ खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम तो सालों से खा रहे हैं जी, आप कैसे कह रहे हो कि ये सब कम हो गया और आपकी बॉडी में कम है, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। हम तो इतने सालों से खा रहे हैं दवाइयाँ, लेकिन उनकी बॉडी में कमी है, उनका शरीर बता रहा है, उनकी थकान बता रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जो आपको नोट करनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा कि उनकी शरीर में किन चीज़ों की कमी की वजह से ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कमी हो तो लोगों की स्पाइन की नर्व्स भी दबने लग जाती हैं, क्योंकि नर्व्स की देख रेख का काम B12 ही करता है। अगर आपकी बॉडी को मिलेगा नहीं तो वो कमज़ोर पड़ेगा तो दबेगा तो आपको तकलीफ़ होगी और आप दाएं बाएं भटकते फिरेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अपना चेकअप जरूर करें, अपना चेकअप जरूर करवाएं, ताकि आपके बॉडी में जो भी कम या ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं उसका बैलेंस बनाया जा सके समय रहते और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके अलावा भी अगर आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अपनाना चाहें तो आप वो भी अपना सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और जिसका ये एड्रेस है, हमारा ये न्यूरोथेरेपी जो सेंटर है तल्ली हल्द्वानी गुरपड़ाव में स्थित है। आप यहाँ करके अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। बाकी डिटेल्स कौन कौन सी बीमारियाँ हम ठीक करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूँगा पूरा डिटेल में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।